क्या आप अपने दैनिक जीवन में रोजाना प्रतिदिन थकान, स्ट्रेस या फटीगनेस आदि महसूस करने लग गए हैं? क्या आप अपने दैनिक जीवन में बढ़ती उम्र के साथ-साथ अपने कार्य करने के स्टेमिना को कमजोर महसूस कर रहे हैं? या क्या आप अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन बदलते मौसम या धूप में या अत्यधिक ठंड में एक्सपोज़र होने से रोजाना जल्दी बीमार पड़ने लग गए हैं? या क्या आप अपने दैनिक जीवन में जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, आप बीपी, शुगर, सिर दर्द, श्वास से रिलेटेड समस्याएँ, पाचन से रिलेटेड समस्याएँ या पेट से रिलेटेड समस्याओं को महसूस करने लग गए हैं? या इसके अलावा और भी कुछ अन्य बीमारियाँ आपको धीरे-धीरे लग गई हैं या महसूस होने लग रही हैं? तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही बनी हुई है। अक्सर अधिकतर लोग यह कहते हैं कि यार मैं खाना तो बहुत अच्छा खान-पान हमारा है, खाते हैं। हमारा रहन-सहन भी बहुत अच्छा है, नियमित है, अनुशासित भी है। इसके साथ-साथ हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन सुबह 1 घंटा व्यायाम करते हैं या कुछ लोग कहते हैं हम 1 घंटा योगा करते हैं या कुछ लोग कहते हैं हम 1 घंटा साइक्लिंग भी करते हैं या कुछ लोग कहते हैं कि हम सुबह-सुबह 5 से 7 किलोमीटर रनिंग करते हैं या जॉगिंग करते हैं या पैदल चलते हैं। और इसके बाद भी वो लोग कहते हैं कि समझ में नहीं आता है कि सब कुछ करने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है? ये सारी बीमारियां हमारे अंदर क्यों आ रही हैं? अक्सर यह लोगों को पता भी नहीं चलता है और बीमारियां उनके अंदर धीरे-धीरे अपना जो है काम करने लग जाती हैं। आइए मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली जो उपरोक्त उपाय आप अपने स्वस्थ रहने के लिए करते हैं, वह एकमात्र पर्याप्त कारण नहीं है। वास्तव में आपके जो खान-पान है या जो रहन-सहन है, उसके कारण आपकी बॉडी में माल न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा कमी हो गई है या आपका शरीर में जो है निष्क्रियता बढ़ चुकी है, जिस कारण धीरे धीरे यह गैप काफी बड़ा होने के बाद हमारी सेल्स को कमजोर करने लगता है। सेल्स से टिश्यूज बनती हैं तो टिश्यूज भी कमजोर होने लगती हैं। टिश्यूज मिलकर के हमारी मसल्स का निर्माण करती है तो हमारी मसल्स भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। वही मसल्स सब मिल करके हमारे ऑर्गन्स का निर्माण करती हैं तो ऑर्गन्स भी धीरे धीरे हमारे कमजोर होने लगते हैं। और यही सब ऑर्गन्स मिल करके हमारे बॉडी या हमारे मस्तिष्क के सिस्टम्स को क्रिएट करते हैं और ये सिस्टम्स भी धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। और इसके कारण आज के दौर में, आधुनिक दौर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीजें हमारे अंदर, बीमारियां, लाइफस्टाइल डिजीजेज हम जिन्हें कहते हैं, वो लाइफस्टाइल डिजीजेज, जिसमें मैंने बीपी की बात की, आपको शुगर की बात की, हमने जो आज की डेट में जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की हम बात करते हैं, हम कैंसर्स की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, हम अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, हम पेट से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। अन्य कई किस्म की ऑस्टियोपोरोसिस की समस्याएं हैं। आज की दौर की जो है बहुत ही ज्यादा से ज्यादा जानलेवा जो बीमारियां हैं, वो हमारे अंदर जो है घर करने लगते हैं या हमें जो है हम उससे पीड़ित होने लगते हैं। और इसके अलावा हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी पूर्ण रूप में कमजोर होती है, जिस कारण हम बाहरी बैक्टीरियल्स, फंगल्स और अन्य जो वायरस एक्शंस होते हैं, उनके द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के जो है बीमारियों से ग्रसित होने लगते हैं। और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने की वजह से हम सीजनल चेंजेस होने से भी बार-बार हमारा इम्यून सिस्टम जब बहुत कमजोर होता है तो हम बीमार पड़ने लगते हैं या वायरल जैसे प्रॉब्लम्स हमें आज के अंदर जो बहुत जल्दी हमारे अंदर अटैक होने लगती है। यह हमारे लिए आने वाले समय में, जिस दौर में हम चल रहे हैं, बहुत ही घातक और जानलेवा बीमारियों में परिवर्तन होती है और हम अपनी उम्र से, स्वस्थ उम्र को जीने की बजाय एक बीमार जीवन शैली जीने के एक आदी बन जाते हैं और धीरे धीरे समय के साथ साथ ये हमारी जो है जीवन लीला को भी खत्म करने लगती है। ये सब क्यों होता है, इन सब के बारे में आज के दौर में ऑप्टिमल
हेल्दी लाइफस्टाइल या अधिकतम स्वस्थ जीवन शैली के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इन चुनौतियों के क्या क्या कारक हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और इन चुनौतियों से कैसे आसानी से, प्रॉपरली जो है, आसानी से या लगातार हम जो है दीर्घकालिक तरीके से लड़ करके अपने आप को स्वस्थ जीवन शैली मेंटेन करने में और लाइफस्टाइल डिजीजेज या रोग प्रतिरोधक क्षमता से बाहरी जो वायरल, बैक्टीरियल और फंगल डिजीजेज हैं, उनसे बचने में पूर्णतया सक्षम बन सकते हैं। यह सब आपको क्रमशः धीरे धीरे वन बाय वन हम आपको बताते जाएंगे। अब मैं आपको आज के दौर में ऑप्टिमल हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में आने वाली चुनौतियों के बारे में क्रमशः वन बाय वन करके बताता हूं, जिसमें नंबर 1 है व्यस्त और भागदौड़ भरी जीवन शैली। नंबर 2 आलसी एवं निष्क्रिय जीवन शैली। नंबर 3 अस्वस्थ, अनियमित तथा अनियंत्रित खान पान की आदतें। नंबर 4 धूम्रपान, अल्कोहल, एडल्ट्रेट पेय पदार्थों की अत्यधिक मात्रा का सेवन। नंबर 5 प्रदूषण युक्त माहौल तथा वायुमंडलीय विषैली गैस और तत्वों से हमारे शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव। नंबर 6 नकारात्मक सोच, हमेशा तनाव में रहना तथा बहानेबाजी की आदतें। नंबर 7 जंक फूड, पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, आर्टिफिशियल फूड तथा बाहर रेस्टोरेंट्स में खाने की आदतें, अस्वस्थ भोजन खाने की आदतें। और इसके अतिरिक्त एडल्ट्रेट पेय पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना और एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा सेवन करना। नंबर 8 लाइफस्टाइल डिजीजेज के लिए हम लोग आज की डेट में बहुत ज्यादा प्रोन हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग हाई कैलोरी, हाई फैट, हाई ट्रांस फैट या हाई शुगर, हाई साल्ट वाली जो है डाइट्स को ज्यादातर लेते हैं, जिसमें पौष्टिकता या जिसका न्यूट्रिशन लेवल लगभग ऑलमोस्ट जीरो है, जिस कारण शरीर लाइफस्टाइल डिजीज के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते जा रहा है और उनकी गिरफ्त में हम बहुत जल्दी से आ जाते हैं। नंबर 9 पर्याप्त नींद न लेना, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा बिजी रहना या स्क्रीन टाइम को बहुत ज्यादा बढ़ा देना और इसके कारण हमेशा तनाव में रहना और नींद का पूरा न होना। और हमारे जो सर्काइडन रिदम है, उस रिदम पर बहुत ही इसका कुप्रभाव पड़ता है, जो हमारे मानसिक स्तर के लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। नंबर 10 अन्य वायुमंडलिक कारण या क्लाइमेटिक ऐसे कारण हैं जिनके कारण हम आज की डेट में बहुत सारी वायरल, बैक्टीरियल और फंगल बीमारियों के लिए ससेप्टिव होते जा रहे हैं और बहुत ज्यादा प्रोन हो रहे हैं। और ये बीमारियां नए नए दौर में बहुत ही जानलेवा और घातक बीमारियां हैं। अब मैं आपको उपरोक्त लाइफस्टाइल चैलेंजेस जो आज के दौर में हमारे लिए बहुत ही घातक बन चुकी हैं या बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज बन चुकी हैं, लाइफस्टाइल, स्वस्थ लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए किन किन मुख्य कारणों से ये हो रही है, उनके बारे में आपको जानकारी देता हूं। इसमें नंबर 1 आज के दौर में बढ़ती हुई जनसंख्या तथा घटती हुई कृषि भूमि के में व्यावसायिक खेती के प्रचलन से वर्ष भर में खेत में 3 से 4 फसलें ली जा रही हैं, जिस कारण पौष्टिक तत्वों का मिट्टी से अनियंत्रित विदोहन होने के कारण अनाज के अंदर जो ग्रेन्स हैं उनके अंतर्गत बहुत कम पौष्टिकता का पाया जाना। नंबर 2 बढ़ती हुई जनसंख्या में सब लोगों के लिए भोजन प्राप्त करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड या जैसे हम हाइब्रिड सीड कहते हैं या आर्टिफिशियल सीड्स कहते हैं, उनके माध्यम से जो है ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाया जा रहा है, जिस कारण कई ऐसे तत्व हैं या पौष्टिक तत्व हैं उनमें कम हो गए हैं। इसके कारण भी हमारे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। नंबर 3 ज्यादा से ज्यादा अनाज उत्पादन के लिए, क्योंकि मिट्टी की अनियंत्रित पौष्टिकता विदोहन के कारण उर्वरा शक्ति कमजोर होने से रासायनिक खादों का अत्यधिक प्रचलन हो गया, अत्यधिक प्रयोग हो रहा है तथा अत्यधिक जहरीली और जानलेवा कीटनाशक दवाइयों का,
ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, जिस कारण वह जहरीली दवाएं हमारे शरीर में भी जो है अनाज के माध्यम से प्रवेश कर रही हैं। और इस तरीके से जो सिंथेटिक चीजें हैं या जो हानिकारक चीजें हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। नंबर 4, फल और सब्जियों के या अनाज को उगाने के लिए जो रासायनिक खाद या जहरीली गैसें दवाइयों का प्रयोग तो किया जा रहा है, इसके साथ साथ फल और सब्जियों की मात्रा या उनकी क्वांटिटी या उनके साइज को बढ़ाने के लिए आज की डेट में जहरीले या कहा जाए एक तरीके से जो है साइड इफेक्ट करने वाले इंजेक्शंस का जो है उनमें प्रयोग किया जा रहा है, तथा फलों और सब्जियों को आर्टिफिशियली पकाने के लिए जो रासायनिक दवाएं हैं या घातक दवाएं हैं, उनको डाल करके उनको जो है ज्यादा से जल्दी उनको पकाया जा रहा है, जिससे उनकी पौष्टिकता में बहुत ज्यादा कमी आ रही है। नंबर 5, आज के दौर में ज्यादा से ज्यादा सब्जियां, अनाज और फल या दालें हमें स्टोर करके मिल रही हैं, जो लंबे समय तक स्टोर की जाती हैं या आपके जो है वेयर हाउसेज में रखी जाती हैं, जिस कारण उनकी पौष्टिकता एक लिमिटेड समय के बाद आने में धीरे धीरे समाप्त होते जाती है और हम तक पहुंचते पहुंचते वो पौष्टिकता बहुत कम रह जाती है। नंबर 6, आज के दौर में शारीरिक गतिविधियां बहुत ही शून्य हो गई हैं, क्योंकि हम ऑफिस में या टेबल पर बैठ के काम करना, ऑनलाइन काम करना या मोबाइल्स में व्यस्त रहना, बैठे बैठे बात करना या बेड पे लेटे लेटे काम करना, इन आदतों के कारण हमारी जो निष्क्रियता है, जो हमारी एक्टिविटीज है, बहुत ही लगभग ऑलमोस्ट जो जीवन में शून्य हो चुकी है। नंबर 7, अनियमित, अनियंत्रित और ओवर ईटिंग जिसे हम कहते हैं, अत्यधिक खान पान की आदतें, ओवर ईटिंग की आदतें, जिसके कारण हम आज के दौर में जो आर्टिफिशियल फूड, जंक फूड या कृत्रिम फूड इसकी तरफ जाते हैं, ये इनका स्वाद या टेस्ट मसालों के कारण या अन्य गतिविधियों के कारण होने के कारण हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इन चीजों को ले लेते हैं। नंबर 7, नींद की कमी होना, देर रात तक जागना, लगातार जो है ऑनलाइन काम करना और इसके साथ साथ जो है बहुत ज्यादा जो है व्यस्त रहना और अन्य कार्यों में भी बिजी रहने के कारण हमारी जो है मानसिक और शारीरिक प्रॉब्लम्स या क्षमताएं धीरे धीरे कम हो रही हैं। नंबर 9, भोजन को घरों में गलत तरीके से उच्च ताप या उच्च प्रेशर में बनाया जाना। आज के दौर में हम बहुत जल्दी जल्दी में फटाफट जो है 5 मिनट में भोजन तैयार करने के लिए हाई फ्लेम में भोजन को बनाते हैं, जिस कारण भोजन में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्व लगभग समाप्त होते जा रहे हैं, तथा उच्च प्रेशर में बनाए जाने वाले भोजन में पानी के अंदर घुलनशील जो पौष्टिक तत्व जो है प्रेशर के माध्यम से बाहर निकल करके जो है वेस्ट हो जा रहे हैं, जिस कारण शरीर में पौष्टिकता की बहुत ज्यादा कमी हो रही है। इसके अलावा नंबर 10, आज के दौर में आर्टिफिशियल भोजन, पैकेज्ड भोजन या प्रोसेस्ड भोजन या जंक फूड या एडल्टेड पेय पदार्थों की ज्यादा से ज्यादा सेवन करने की आदत या बाहर रेस्टोरेंट्स में अस्वस्थ भोजन को खाने की आदत या स्वादानुसार या उनके अपने जो है टेस्ट के अनुसार रोजाना जो है नए नए खानों का खाना, जिसमें हमारी बॉडी के अंतर्गत हाई कैलोरी, हाई ट्रांसफैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट जा रही हैं और जबकि उनमें जीरो पौष्टिकता कहते हैं, जिसमें न्यूट्रिशन की मात्रा लगभग ऑलमोस्ट जीरो है, इनके कारण भी हमें प्रॉब्लम्स हो रही। और नंबर 11, आज के इस एडवांस दौर में हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी या तो हम पौष्टिक भोजन या ट्रेडिशनल भोजन की अनदेखी कर रहे हैं या हमें पौष्टिकता का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, हम अपने शरीर के प्रति बिल्कुल ही लापरवाह हैं, जिसके कारण हम बाहरी भोजन या एडल्टेड पेय पदार्थ या आर्टिफिशियल फूड या प्रोसेस्ड फूड, इन चीजों को प्राथमिकता देने के कारण भी हमारे साथ चैलेंजेस आ रहे हैं।
यह हमारी एक लाइफस्टाइल मानसिकता बन चुकी है। नंबर 12, इसके साथ साथ आज के दौर में फल, सब्जियां, दालें, अनाज, इनके खाने का प्रचलन धीरे धीरे कम हो रहा है और आज की डेट में हम आर्टिफिशियल फूड या इसके अतिरिक्त कहा जाए मांसाहारी भोजन, या हम एक तरीके से जो फ्रीज किया हुआ भोजन है उस तरीके के भोजन को और अपने स्वादानुसार जो है जो भी आर्टिफिशियल टेस्ट है उसको खाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित हो रहे हैं। यह भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के काम आ। अब उपरोक्त समस्त लाइफस्टाइल चैलेंजेस तथा उन लाइफस्टाइल चैलेंजेस के मुख्य कारण जिनके वजह से यह चुनौतियां या यह लाइफस्टाइल चैलेंजेस हमारी स्वस्थ जीवन शैली में, जिसे हम कहते हैं कि ऑप्टिमल हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में आ रहे हैं, इसके कारण, इन आदतों के कारण या इन चीजों के कारण हमारे शरीर में धीरे धीरे एक काफी बड़ा मालन्यूट्रिशन का एक गैप आ रहा है। और ये मालन्यूट्रिशन गैप, जैसा कि मैंने पहले बताया कि धीरे धीरे हमारे सेल्स से लेकर के सिस्टम, बॉडी के ऑर्गन्स तथा सिस्टम तक को कमजोर कर दे रहा है, जिस कारण हम आज के दौर की तेजी से बढ़ने वाली लाइफस्टाइल डिजीजेस या जिसे कहा जाए फ्री रेडिकल अटैक्स या वायरल, फंगल और बैक्टीरियल इफेक्ट्स के लिए बहुत ही सेंसिटिव होते जा रहे हैं या उनकी चपेट में कभी भी अचानक आ जा रहे हैं। लाइफस्टाइल डिजीजेज में हम ब्लड प्रेशर से शुरू होते हैं, देन उसके बाद हम शुगर की बात करते हैं, शुगर का कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं, या हम कहते हैं कि उसके बाद हमारे पास कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी आज के दौर में तेजी से बढ़ रही है, वो होने लगते हैं, या इसके अतिरिक्त हमारे जो है फैटी लीवर्स होने लगते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम्स हमारे पास होने लगती हैं, ब्रेन हेमरेज जैसी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में होने लगती हैं, या अन्य पेट से रिलेटेड फैटी लीवर हैं या अन्य पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो बहुत सारी जानलेवा घातक बीमारियां हैं जिनका कहा जाए कि मतलब आज की डेट में कभी भी हमारे को जीवन को समाप्त करने के लिए तैयार रहती है। और ये लाइफस्टाइल डिजीजेज या ये फ्री रेडिकल अटैक्स या हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण जो वायरल, फंगल और बैक्टीरियल इफेक्ट्स हमारे अंदर हो रहे हैं, इनसे बचना आज की दौर में लगभग नामुमकिन सा हो गया। और यह मेडिकेशन के माध्यम से सिर्फ इसकी रोकथाम की जाती है, इसको जो है रोका जा सकता है लेकिन इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। इन चीजों में यदि हम कहते हैं कि खोज करने से पहरा करना ज्यादा बेटर है, कि पहले से ही स्वस्थ जीवन शैली को अपना आधार बना लें, ऑप्टिमल हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना जीवन जीने का आधार बना लें, तो हमें सर्वप्रथम आज के दौर में अपनी लाइफ में 5 प्रमुख जो आयाम है, जिसमें हम कहते हैं कि 5 ऐसी गतिविधियां हैं प्रतिदिन की, उनको अपने दैनिक जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है। पहली गतिविधि है ई फॉर एक्सरसाइज। प्रतिदिन 30 मिनट से लेके 1 घंटा आप चाहे व्यायाम करें, आप योगा करें, आप पैदल चलें, आप जो है कोई गेम खेलें, कुछ भी करें, यह अनिवार्य आपके लिए हो चुका है। दूसरी गतिविधि है कि आपको अपने एटीट्यूड को, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों, सदा अपने प्रति अपने आप को सकारात्मक रखना है। जीवन में अपने आप को जो है प्रोटेक्टेड महसूस करना है। नंबर तीसरा, रेस्ट। हम कहते हैं कि आज की दौर में साउंड स्लीप या पर्याप्त नींद और एक रेगुलर गहरी नींद जिसकी हम बात करते हैं 6 से 8 घंटे की प्रतिदिन की आपकी होनी चाहिए। यह जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए। नंबर 4, न्यूट्रिशन, जिसे हम कहते हैं कि ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, पौष्टिकता हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन नहीं बल्कि उसके अंदर पाए जाने वाले तत्व, जिसमें प्रोटीन्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, गुड फैट है या एसेंशियल फैट है, या
कार्बोहाइड्रेट्स हैं या वाटर है, इन तत्वों की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो उस टाइप के भोजन को हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेना है जिसकी पौष्टिकता अधिकतम है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्ट्रेस, तनाव। आज की डेट में अपनी दिनचर्या को पूरी तरीके से प्लान करके रखिए। प्रतिदिन का काम प्रतिदिन करिए। अपने कार्य को प्राथमिकता दीजिए, फालतू चीज़ों को अपनी लाइफ़स्टाइल से हटाइए। तो आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, मिनिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। इन 5 गतिविधियों में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है, जिसे हम आज के दौर में कहते हैं स्वस्थ हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करने में जो मुख्यतया जो मेन रोल है, वो है आपका न्यूट्रिशन का। क्योंकि न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज़ है, पौष्टिकता हमारे शरीर की एक ऐसी चीज़ है, जो हमारे शरीर को सदा स्वस्थ रखने की। तो कहा जाता है, आयुर्वेद में भी कहा गया है कि आपका भोजन ही आपकी दवा है। का अर्थ है कि यदि आप अपने शरीर को संपूर्ण पौष्टिक भोजन के माध्यम से संपूर्ण पौष्टिक तत्व अपने शरीर को जो रिक्वायर्ड है दे रहे हैं, तो आपके बीमार होने के चांसेस लगभग ऑलमोस्ट शून्य है। और यह भी कहा जाता है, कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और मस्तिष्क का वास करता है। और जीवन जीने का आनंद भी तभी आता है जब आप तन, मन और मस्तिष्क से पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो। तो इन समस्त चीजों को मेंटेन करने के लिए, स्वस्थ न्यूट्रिशन और स्वस्थ आहार लेने के लिए आज के दौर में जो उपरोक्त मुख्य कारकों को धीरे-धीरे अपने जीवन में कम करते हुए हमें अपना जो ट्रेडिशनल फूड है, ये जो पौष्टिक आहार है, जिसमें कहा जाता है कि सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल वेजिटेबल्स हैं, सीजनल सीरियल्स हैं, सीजनल जो है ग्रेन्स हैं, जो अनाज है, इन चीजों का सेवन अत्यधिक मात्रा में किया जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप अपने भोजन को नेचुरल और प्राकृतिक भोजन को अपनाएं और उस भोजन से आपको मैक्सिमम पौष्टिक आहार मिलेगा, क्योंकि यह भोजन हमारे लिए ईश्वर द्वारा प्रदत्त भोजन है। इसके माध्यम से हम पौष्टिक को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने कारक बताए कि उन कारकों से आज इन चीजों पर, फल, सब्जियां, दालें और अनाज पर पड़ने वाले जो है इफेक्ट से जो उसकी पौष्टिकता को कमी हो गई है, उस पौष्टिकता को मेंटेन करने के लिए हमारे पास आज के दौर में एक ही दौर है, क्योंकि ओवर ईटिंग की नहीं जा सकती। अगर हम ओवर ईटिंग करेंगे तो इसके और भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, या बहुत ज्यादा मात्रा में आज आदमी खाना नहीं खा पाता है, जो शरीर की रिक्वायरमेंट्स होगी उसको पूर्ण फिर भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमारे लिए सप्लीमेंट फूड या संपूरक आहार सबसे बेस्ट, सबसे आसान और इजीली डाइजेस्टेबल और बहुत कम क्वांटिटी में इन फॉर्म्स ऑफ टैबलेट्स और जो पाउडर्स के रूप में आपको अवेलेबल है। ये सब चीजें आपको इजीली डाइजेस्टेबल हैं और इजीली ये कहा जाता है कि ये बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो जाती है, 100% एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इन चीजों का सेवन अगर हम करते हैं तो हमारे मालन्यूट्रिशन गैप को सप्लीमेंट फूड पूरी तरीके से कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करता है। और जब हमारा शरीर में पौष्टिकता प्रॉपरली फुल्ली मेंटेन होगी प्रतिदिन की, तो प्रतिदिन इन चीजों का सेवन करके भोजन के साथ साथ अगर हम प्रतिदिन अपनी पौष्टिकता को मेंटेन रखेंगे, तो आज की डेट में हम किसी भी प्रकार की लाइफस्टाइल डिजीज और किसी भी प्रकार की जो है जो वायरल, बैक्टीरियल और जो है फंगल डिजीज है उनके लिए, या अपनी जो है जो फ्री रेडिकल अटैक्स हैं उनके लिए पूर्णतया जो है मजबूत बने रहेंगे। हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत मजबूत होगी और जिस कारण हम अपने जीवन में सदा एक दीर्घायु, दीर्घकालिक जो है स्वस्थ और बेहतरीन जीवन शैली जीने का आनंद भी ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे सप्लीमेंटेशन हमारी बॉडी में हमको हमारे न्यूट्रिशनल गैप को पूरा करने में आसान, बेस्ट, 100% डाइजेस्टेबल और इजीली अब्जॉर्ब एक बेहतरीन चीज है और एक आसान आइडिया है, क्योंकि यह एक चलता फिरता चीज है। हम इसको कहीं भी अपने साथ रख करके किसी भी समय पर कभी भी इसको यूज कर सकते हैं और इसका प्रयोग करने से हम भोजन के साथ साथ न्यूट्रिशनल गैप को लगातार अपने मेंटेन करना एक आसान तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1, सप्लीमेंटेशन इन फॉर्म ऑफ टैबलेट या पाउडर के फॉर्म में रहता है, जो हमारे शरीर में इजीली डाइजेस्टेबल होता है और हमारे शरीर को इसको पचाने के लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तथा यह इजीली हमारी बॉडी में सेल्स लेवल पे एब्जॉर्ब होता है और तेजी से हमारी बॉडी को
उस गैप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नंबर 2, यह हमारे शरीर में जो न्यूट्रिशनल गैप होता है उस गैप को पूर्ण करने में हमारी पूर्ण मदद करता है, तथा इसके साथ साथ हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन या अन्य केमिकल या अन्य जो भी गतिविधियां हैं उनको संचालन करने में, हमारी हार्मोनल या अन्य जो गतिविधियां हैं उनको संचालन करने में हमारी पूर्ण मदद करता है। नंबर 3, सप्लीमेंट्स हमारे शरीर के अंदरूनी अंग, सिस्टम्स या सेलुलर लेवल पर न्यूट्रिशन को प्रदान करता है, जिससे हमारी समस्त सेल्स प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहती हैं, और यह रिजनरेशन पावर को बढ़ाता है, मेंटेनेंस पावर को भी बढ़ाता है, और इसके साथ साथ जो है आपकी जो है कहीं पे किसी बहुत इजीली जो है किसी चीज को जो है मरम्मत भी कर पाता है, प्रोटेक्ट भी करते हैं। नंबर 4, शरीर और मस्तिष्क को हमेशा ऊर्जावान रखता है, हमारे स्टेमिना को मेंटेन रखता है, तथा हमारे संपूर्ण अंगों में या हमारे गतिविधियों को प्रॉपरली मेंटेन करने में एक प्रकार की शक्ति या प्रदान करता है। नंबर 5, यह हमारे इम्यून सिस्टम को पूर्ण रूपेण मजबूत बनाता है, तथा बाहरी फ्री रेडिकल अटैक्स या वायरल, फंगल और अन्य बीमारियों से हमें पूर्ण रूपेण बचाता है, या प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से भी पूर्ण रूपेण हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी सेल्स को डैमेज होने से भी बचाता है। नंबर 6, यह संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से एक संतुलित जीवन प्रदान करता है, स्वस्थ जीवन प्रदान करता है, और इस स्वस्थ जीवन को दीर्घ काल तक एंजॉय करने का, आनंद लेने का पूरा हमें जो है मदद करता है। आज के दौर में दीर्घ स्वस्थ जीवन शैली, जो कि एक तरीके का मतलब एक बहुत लगभग कठिन हो चुकी है, उसको मेंटेन करने में, तथा गुणवत्तापूर्वक जीवन शैली, जिस जीवन शैली में हम अपने कर्म को अपने मन से, तन से या प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें, उसको करना, तथा अपने जो है जीवन में संतुष्ट जीवन जीने का आनंद देता है। और इसके अतिरिक्त नॉट बट लीस्ट, सप्लीमेंटेशन फूड आज के दौर में एक बेहतरीन विकल्प है। ओवर ईटिंग से बचना, जिसके कारण आप हम अपने मोटापे को या अपने शरीर में फैलने वाले पूरे बॉडी या ऑर्गन्स में जो फैलने वाले फैट को और विभिन्न प्रकार की कई बीमारियों को अपने अंदर जाने से रोकने में पूर्णतया मदद करता है, और संपूर्ण लाइफस्टाइल डिजीजेस को पूरी तरीके से कंट्रोल करने में हमारी बॉडी में हमारी पूर्ण मदद करता है। सप्लीमेंटेशन के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देता हूं कि आज के दौर में मार्केट में बहुत सारी कंपनियां सप्लीमेंटेशन पर काम कर रही हैं। हम बात करते हैं कि बॉडी में 100% एब्जॉर्ब होने वाला या 100% डाइजेस्टेबल जो सप्लीमेंटेशन होते हैं, प्योरली 100% ऑर्गेनिक और प्राकृतिक सप्लीमेंट्स होते हैं, जो फल, सब्जियां, हर्ब्स एंड दालें, सीरियल्स के माध्यम से बनी हुई, यही हमारे शरीर में इजीली डाइजेस्ट हो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी आर्टिफिशियल सिंथेटिक सप्लीमेंट्स हैं जो लगते हैं कि हमें मार्केट में बहुत सस्ती पड़ती हैं, और इनको हमें डॉक्टर्स या किसी के द्वारा जो है सेल्समैन के द्वारा रिकमेंड कर दिया जाता है। लेकिन यह याद रखें कि बॉडी सिंथेटिक और आर्टिफिशियल चीजों को मात्र 10 से 30% तक अधिकतम जो है एब्जॉर्ब करती है, और इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें अन्य प्रोडक्ट्स हैं, आर्टिफिशियल एडिटिव्स हैं, फ्लेवर्स हैं, डिफरेंट टाइप की चीजें इसमें जो है आपको जो है मिली भी पाई जाती है, और यह टेस्टी भी बनाई जाती हैं, जिसमें आर्टिफिशियल कलर्स हैं, आर्टिफिशियल जो है टेस्ट हैं, ये सब चीजें मिलाई जाती हैं। तो इसलिए जो सिंथेटिक सप्लीमेंट्स हैं वो हमारी बॉडी में फायदा कम, नुकसान ज्यादा करते हैं, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट भी बॉडी में बहुत जल्दी होते हैं। यह जिन कैप्सूल्स में बने होते हैं वो कैप्सूल्स भी जिलेटिन नामक कवर से ढके हुए होते हैं, जो बॉडी में इजीली सिंथेटिक है, घुलते भी नहीं है, और इनके साइड इफेक्ट्स बॉडी में बहुत तेजी से फैलते हैं।
तो इसलिए ध्यान दें कि सप्लीमेंटेशन हमेशा ऑर्गेनिक और 100% प्योर नेचुरल होना चाहिए, ताकि बॉडी में वह 100% एब्जॉर्ब हो और इजीली डाइजेस्टेबल हो, ताकि वो हमारे सेलुलर लेवल पे प्रॉपरली न्यूट्रिशन हमें प्रदान कर सके और उसका कोई भी जीरो साइड इफेक्ट ना हो। इसलिए हम पिछले लगभग 27 सालों से भारत में एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जो हमें विश्व का नंबर 1 सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड, विश्व के 110 कंट्रीज में बिकने वाला नंबर 1 ब्रांड न्यूट्रालाइट, जो एमवे कंपनी के द्वारा स्पॉन्सर्ड है या प्रोवाइड कराया जाता है, उसमें एज ए डिस्ट्रीब्यूटर या एज ए जो है हेल्थ काउंसलर या एज ए वेलनेस काउंसलर के रूप में आपको जो है हम लोग उससे एफिलिएटेड है। और हम आपको बताते हैं कि यह कंपनी न्यूट्रालाइट जो है वर्ष 1934 से आज 90 प्लस ईयर्स से ज्यादा समय से विश्व के 110 कंट्रीज में सबसे ज्यादा टर्नओवर करने वाली कंपनी के रूप में मानी जाती है। और यह सबसे इजी और कॉस्ट पर यूज तथा आसानी से 100% डाइजेस्टेबल और आसानी से 100% सेलुलर लेवल पे एब्जॉर्ब होने वाला न्यूट्रिशन है। यह कंपनी द्वारा विश्व के अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस, अलग अलग हाइट्स के अनुरूप, अलग अलग जो है सॉइल्स के अनुरूप जो है वैज्ञानिक तरीके से 6500 एकड़ फार्मलैंड्स में डिफरेंट टाइप की जो है हर्ब्स, डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स, डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स या अन्य ग्रेन्स या सीरियल्स के माध्यम से जो है इनको बनाया जाता है। और इनको बनाने के पीछे दुनिया के 100 टॉप मोस्ट साइंटिस्ट, जो दुनिया की विभिन्न जो है आधुनिक लैबों में बेहतरीन तरीके से 100% पौष्टिकता को कंजर्व करते हुए तथा बिना किसी एडिटिव्स या बिना किसी फ्लेवर्स के नेचुरल कलर्स के माध्यम से जो है इन प्रोडक्ट्स को जो है R&D के माध्यम से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से वैज्ञानिक पद्धति से बनाया जाता है। और एमवे एकमात्र ऐसी कंपनी है जो न्यूट्रालाइट ब्रांड्स के फार्मलैंड से लेकर के, फार्मिंग से लेकर के मार्केटिंग या पैकेजिंग जो भी है वहां तक जो है, मार्केटिंग तक, लास्ट तक जो है एकमात्र कंपनी के माध्यम से किया जाता है। इसमें बीच में किसी प्रकार का कोई भी अन्य जो है इन्वॉल्व नहीं रहता है, इसलिए इसकी प्योरिटी के चांस 100% होते हैं। आज के दौर में यह दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला, सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा विश्वसनीय, कॉस्ट पर यूज और 100% बेनिफिटेड जो है प्रोडक्ट के रूप में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और बहुत बड़ी टर्नओवर न्यूट्रालाइट के माध्यम से विश्व की जो है नंबर 1 टर्नओवर है। और एमवे कंपनी की टर्नओवर में भी इस कंपनी का बहुत, इस न्यूट्रालाइट ब्रांड का बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे बड़ी बात है कि यह हर डिस्ट्रीब्यूटर को या हर कंज्यूमर को यह प्रोडक्ट 100% बायबैक गारंटी के साथ दिया जाता है, जिसमें आपको स्वतंत्र आजादी होती है कि आप इस प्रोडक्ट्स को 30 दिन तक 30% तक प्रॉपरली प्योरली यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं आता, कोई और कारण है, उन कारणों से आप इसको वापस करके जो अपना 100% मनी रिफंड ले सकते हैं। यह ऑफर भी लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑफर है, क्योंकि कंपनी उन्हीं चीजों का दावा करती है जो वो 100% जिसके लिए प्रेडिक्टेबल है। इसलिए हम पेश करते हैं एमवे कंपनी का न्यूट्रालाइट ब्रांड, जो गारंटी देता है आपके उत्तम गुणवत्तापूर्वक और दीर्घकालिक स्वस्थ जीवन जीने के लिए, बहुत ही लाभदायक, और उस जीवन का संपूर्ण आनंद देने के लिए आपको एक ऑप्टिमल हेल्दी लाइफस्टाइल प्रदान करने के लिए उत्पाद सप्लीमेंट फूड के रूप में प्रेजेंट करता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर्स दिए गए हैं। इसके लिए हम फर्दर बैठ करके इसमें आपसे जिस तरह से आप पूछें उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। अंत में मेरा यही कहना है कि अगर आपको मेरी वीडियोस जीवन में परिवर्तन करने के लिए, जीवन में आपको जो है एक सुखद जीवन शैली देने के लिए, एक बेहतरीन जो है मोटिवेशन देने के लिए, आप बेहतरीन रूप से
बेस्ट नॉलेज देने के लिए या बेस्ट तरीके से लाइफस्टाइल को आनंदित जीवन को जीने के लिए मोटिवेट करती है या आपको एक रास्ता दिखाती है, तो कृपया मेरे चैनल को अधिक से अधिक जो है लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब और एक एक शेयर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर मिलते हैं आपसे जो है एक नई वीडियो के साथ, एक नए जो है जोश के साथ, एक नए हेल्दी टिप्स के साथ, एक नए जो है वेल्दी टिप्स के साथ, एक नए जो है ट्रेंड के साथ। थैंक यू।